बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। बायोडाटा के बाद जो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो हैं चीफ कंप्लेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। It's a very important part of the history, and almost 80% of the history-based diagnosis is completed here. And at the end of history of presenting illness, examiner may ask from you, so tell me what is your history-based differential diagnosis. इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई ये चीफ कंप्लेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इसको एलेबोरेट करना सीख ले तो बाकी हिस्ट्री उसको लेना, उसके लिए लेना आसान हो जाती है। चीफ कंप्लेंट्स को हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल आर्डर ये होता है कि जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग कंप्लेंट है वो सबसे फर्स्ट में लिखना है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप। एंड सबसे जो रिसेंट कंप्लेंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला कंप्लेंट है, वो सबसे आखिर में लिखना होता है। चीफ कंप्लेंट्स लिखते वक्त ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पेशेंट से ये पूछना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच कंपेल यू टू विजिट द हॉस्पिटल। क्योंकि पेशेंट आपको बताता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या इररिलेवेंट चीज़ें बताना शुरू कर देता है, तो याद रहे कि ये चीफ कंप्लेंट में नहीं आते। ये पार्ट ऑफ द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। आपने पेशेंट से ये पूछना होता है कि प्रॉब्लम्स वो कौन से हैं जो आपको हॉस्पिटल या इमरजेंसी में या ओपीडी में आपको विजिट पे जो है कंपेल किया। तो साथ में पेशेंट से आपने व्हाट एल्स को रिपीट करके आपने और भी चीज़ें पेशेंट से निकलवानी है। क्योंकि पेशेंट शायद आपको एक ही कंप्लेंट बता दे कि मुझे फ़ीवर है, लेकिन फ़ीवर के साथ आपने व्हाट एल्स यानी आपने इससे और भी चीज़ें पेशेंट से निकलवानी है ताकि वो ख़ुद आपको जो है हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस दे सके। तो शायद फ़ीवर के साथ वो आपको ये भी बता दे कि मुझे कफ़ है, मुझे चेस्ट पेन भी साथ में है, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, तो आपके लिए आसान हो जाती हैं कि द प्रॉब्लम्स इज़ लाइंग इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। सो आपने चीफ कंप्लेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। एंड इसको जो है पेशेंट से ये क्लेरिफिकेशन करनी है कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट ने हॉस्पिटल विज़िट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वार्ड में हिस्ट्री ले रहे हैं तो वार्ड में आपने मोड ऑफ एडमिशन ज़रूर पूछनी है कि आप एडमिट हुए हैं इमरजेंसी के ज़रिए से या ओपीडी के ज़रिए से। डियर डॉक्टर एंड स्टूडेंट, अब चीफ कंप्लेंट को एलेबोरेट करने के लिए हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे आएंगे। आपने हर चीफ कंप्लेंट को खोलना होता है, एलेबोरेट करना होता है। एलेबोरेशन के लिए कुछ निमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं। ये आपके लिए तब आसान होगी जब आप किसी सिस्टम की हिस्ट्री ले रहे हैं, वो सिस्टम पे आपका कमांड होता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कंप्लीटली इसको जो है हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस या डिफरेंशियल पे पहुंच जाए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी भी कंप्लेंट को, किसी भी प्रॉब्लम को एलेबोरेट करते वक्त हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में इसको अपने सही जगह पे पहुंचाए। तो आपकी एग्ज़ामिनर की जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में, आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे होती हैं कि हाउ ही इज़ गोइंग through each complaint to reach to the final destination and final diagnosis. नमूनिक बहुत से डिफरेंट बुक्स में बहुत से यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ एक नमूनिक का मैं एग्जांपल देता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता रहता हूँ। एग्ज़ाम में भी मैंने यूज़ किया है। वो जो है SODIPARA यानी SODIPARA, जिसका एस से आता है साइट, ओ से ऑनसेट, डी से ड्यूरेशन, आई से इंटेंसिटी, एंड पी से प्रोग्रेशन, ए से एग्रेवेटिंग फैक्टर, आर से रिलीविंग फैक्टर, एंड ए से एसोसिएटेड फीचर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नमूनिक हर चीफ कंप्लेंट पे आप अप्लाई कर सके। ये कुछ कंप्लेंट्स पे अप्लाई होता है लेकिन हर कंप्लेंट पे अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेन पे ये अप्लाई हो सकता है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पे अप्लाई हो सकता है, ये आपके जो है कफ कंप्लेंट पे जो है अप्लाई हो सकता है। तो इसी तरह हर कंप्लेंट पे आपने ये अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ फॉल या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस,
یا ہسٹری آف سیجرز. یاد رہے کہ آپ کی آلموسٹ ہسٹری بیسڈ ڈائگنوزز 80% ہسٹری آف پریزنٹنگ النس کے وقت آپ نے بھی، اگر آپ پوسٹ گریجویشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، پریپریشن کر رہے ہیں، تو آپ کو اگر ہسٹری آف پریزنٹنگ النس پہ کمانڈ نہیں ہے تو آپ کی ہسٹری اسٹل انکمپلیٹ ہے، اور آپ نے دوبارہ اسی چیپٹر کو دوبارہ پڑھ کے آپ نے پھر سے اپلائی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی سسٹم کی آپ ہسٹری لیتے وقت جب آپ کی کمانڈ اس چیپٹر پہ صحیح رہے گی تو آپ ہسٹری آف پریزنٹنگ النس پہ آپ کی بھی کمانڈ رہے گی. لیکن اگر آپ کی جو ہے اس کسی بھی سسٹم کی ہسٹری لیتے وقت اس پہ آپ کی کمانڈ گرفت اچھی نہیں ہے تو آپ کی ہسٹری بھی اسی طرح ویک رہے گی.